सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां मन के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैने हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। पूरा मन हरि भर कहलाए, पूरा मन हरि भर कहलाए। पूरा मन कर पूरा मन राजा दशरथ ने मुकुर लिया और इस दर्पण ने बता दिया कान के पास के बाल सफेद हो गए। इनको लगा वृद्धावस्था आ गई, राम को युवराज बना दिया जाए। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा जिस दिन राम राजा बने उससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। राजा दशरथ ने कहा हम कल राम को राजा बनाएंगे। और याद रखना जीवन में कल कभी नहीं आता। जो कल करना वो आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। ये प्रीत करन की रीत नहीं, तू सोवत है प्रभु जागत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। इन्होंने कहा कल राम को राजा बनाएंगे। रात में मंथरा ने कैकेयी को ऐसा भरमाया, कैकेयी कोप भवन में गई। दशरथ जी पहुंचे हैं, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में कैकेयी ने मांगा है भरत की राजगद्दी, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास ना चाहते हुए भी दशरथ जी ने दे दिया। वरदान दे दिया है, दूसरे दिन मेरे राम वनवासी हुए और राम जी वनवासी होकर के चले। अयोध्या के लोग राम जी के साथ गए, तमसा के किनारे विश्राम हुआ। राम जी ने सुमंत से कहा ऐसा रथ चलाओ कोई जान न पाए। जो सो गए थे उन अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम जी आगे चले गए। मानो भगवान बताना चाहते हैं चाहे कितना साथ में रहो, अगर सो गए तो हम आगे चले जाएंगे। जीवन में सदैव जागते रहो। जागने का मतलब आंख खोल करके जागना केवल यही जागना नहीं होता मेरे भाई। जागने का मतलब है अपने अंदर ज्ञान को जगाए रहो, भक्ति को जगाए रहो। राम जी का वनवास हुआ। राम जी को वनवास क्यों हुआ? अनेक लोगों से पूछा जाए एक ही घटना हो, और जिससे पूछा जाएगा ना वो अपने हिसाब से बताएगा। कोई बीमार हो और डॉक्टर के पास जाए और कहे डॉक्टर साहब हमारा पेट खराब है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे लगता है तुमने कुछ गड़बड़ खाया, तभी तो तुम्हारा पेट खराब रहता। और वही आदमी अगर किसी ज्योतिषी के पास जाए तो ज्योतिषी कहेगा लगता है तुम्हारा मंगल कमजोर है, इसी कारण तुम्हारे पेट में बीमारी रहती है। मतलब जिसके पास जाओगे ना वो अपने हिसाब से बताएगा। राम जी का वनवास हुआ, किसी ज्योतिषी से पूछा गया राम जी को वनवास क्यों हुआ? ये ज्योतिषी कहता है राम जी की कुंडली में मंगल खराब था, इसी कारण इनको भूमि का सुख नहीं मिला, जंगल जाना पड़ा। एक राजनीतिज्ञ से पूछा गया राम जी को वनवास क्यों हुआ? ये राजनीति करने वाला कहता है कैकेयी और मंथरा ने ऐसा षड्यंत्र किया
कि राम जी को वनवास हो गया। किसी ने कहा राम जी को वनवास क्यों हुआ? तो एक लोग कहते हैं ये राम जी को वनवास इसलिए हुआ क्योंकि अयोध्या का कोई दोष था, इसी कारण राम जी अयोध्या को छोड़ करके गए। राम जी के पास लोग पहुंचे, राम जी से पूछा प्रभु आपको वनवास क्यों हुआ? राम जी ने इधर उधर देखा। राम जी पूछने लगे तुमसे किसने कहा कि हमको वनवास हुआ? अरे प्रभु आप जंगल जा रहे हो। भगवान बोले देखो हमारे पिताजी ने एक गलत निर्णय लिया था, लेकिन समय रहते पिताजी ने वो निर्णय सुधार लिया। हमारे पिताजी ने हमको अयोध्या का राजा बनाया था, लेकिन फिर पिताजी ने विचार किया अयोध्या का राज्य है छोटा और जंगल का राज्य है बड़ा। छोटा राज्य छोटे भैया भरत को दे दिया और पिता दीन मोहि कानन राजू। राम जी कहते पिताजी ने हमको वनवास नहीं दिया, जंगल का राजा बना करके भेजा। लोग पहुंच गए लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण भैया से पूछने लगे लक्ष्मण भैया ये बताओ राम जी को वनवास क्यों हुआ? लक्ष्मण भैया बोले हमारी माता जी ने बताया है कि राम जी को वनवास क्यों हुआ। राम जी को वनवास हुआ है, लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा कहती है लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम वन जाही। राम जी तुम्हारे भाग्य से वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते मेरा भाग्य है कि 14 वर्ष में राम जी की सेवा करूंगा। राम जी मेरे भाग्य से वनवास जा रहे हैं। लोग भरत जी के पास पहुंचे। भरत जी के पास जाकर के पूछने लगे भरत भैया राम जी को वनवास क्यों हुआ? रोते हुए भरत जी ने कहा भैया राम जी को वनवास हुआ है मेरे पाप के कारण। अगर मैं अपनी मां के गर्भ में ही मर जाता तो मेरे कारण प्रभु राम को वनवास नहीं होता। मोह समान को पाप निवासु, मेरे जैसा पापी कौन होगा? सबकी अपनी अपनी भावना। कोई कहता राम जी रावण को मारने गए, कोई कहता राम जी साधुओं की सेवा करने के लिए गए, लेकिन एक भक्त कहता है राम जी के वनवास का एक कारण है। राम जी वनवास केवल और केवल किसके लिए गए? सबरी वनवासिन होती न तो मेरे राम भी ना बनते वनवासी। मेरे राम सबरी के लिए गए हैं और प्रभु वनवासी होकर के जंगल में विचरण करने लगे। वाल्मीकि के आश्रम पर गए। वाल्मीकि से पूछा कहां रहे? वाल्मीकि ने कहा प्रभु आप कहां नहीं हो। 14 स्थान बताए और अंत में कहते हैं चित्रकूट गिरि करो निवासु। राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में रहे। आगे बढ़े हैं, पंचवटी में जाकर के सीता का हरण हुआ। सूपनखा आई है, सूपनखा के नाक कान कटे। सूपनखा ने रावण को बताया, रावण ने मारीच को भेजा है। सीता के हरण होने के बाद राम ने मानव लीला प्रारंभ कर दी। रोते हुए राम जी गए हैं, खोज रहे थे, पहुंच गए सबरी के आश्रम में। नवधा भक्ति का प्रसाद दिया। लोग कहते भगवान को पाना बहुत कठिन। और मेरे भाई हम कहते हैं कोई यात्री हो और उससे कह दो कि यात्रा बहुत लंबी तो हो सकता है चलने वाला ना जाए, लेकिन कोई यात्रा पर जाए और पूछे कितनी दूर तो उससे कह देना बस 4 कदम। यात्री दौड़ता हुआ पहुंच जाएगा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भी बस 4 कदम की दूरी है। ये 4 कदम कौन कौन से? पहला है प्यास। पहले तो जीव को भगवान से मिलने की प्यास जगे। पहला कदम प्यास। दूसरा कदम है प्यास को बुझाने के लिए किया जाए प्रयास। पहला प्यास, दूसरा प्रयास,
तीसरा है प्रार्थना, और चौथा, ये जो चौथा कदम है ना मेरे भाई, ये बहुत कठिन है। ये चौथा कदम है प्रतीक्षा, और ये हमसे नहीं होती। हम तो ये चाहते कि आज कथा सुने और कल भगवान 56 करोड़ की लॉटरी निकाल दे। हम तो ये चाहते कि आज दान करें और कल हमको मिल जाए। प्रतीक्षा करोगे तो भगवान मिलेंगे, और सबरी ने प्रतीक्षा करी। बचपन में घर छोड़ करके भागी सबरी ने, जीवन भर प्रतीक्षा करी, और सबरी ने इतनी प्रतीक्षा करी कि सबरी राम जी के पास नहीं गई। सबरी के आश्रम पग धारा मेरे राम सबरी का पता पूछते हुए पहुंचे हैं। नवधा भक्ति का प्रसाद दिया है। सबरी ने कहा सुग्रीव से मित्रता करो, सुग्रीव से मित्रता हुई है। हनुमान जी महाराज सीता की खोज करने के लिए गए, समाचार लेकर के आए। राम जी ने बंदर भालुओं के सहयोग से सेतु का निर्माण कराया है। लंका में पहुंचे हैं, सबके साथ साथ रावण को मारा है। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, लेकर के लौट करके आए हैं, और प्रभु राम राजा के रूप में विराजमान हो। पूरी भागवत में केवल 2 अध्यायों में राम कथा आई। सूक्ष्म रूप में हमने आपको राम कथा सुनाई। कभी ठाकुर जी का संयोग बनेगा, कृपा होगी तो 9 दिन तक हम लोग राम कथा ही श्रवण करेंगे। और जिन लोगों को राम कथा सुनने की इच्छा हो तो 25 तारीख से नवरात्र में कल्याणपुर अशोक वाटिका में श्री राम कथा का आयोजन है। आप लोग आए, आकर के विस्तार से राम कथा सुने। भागवत में तो सूक्ष्म रूप में आई, सूक्ष्म रूप में चर्चा करी। एक श्लोक में राम जी को प्रणाम, और चलते हैं कन्हैया जी की ओर। आंखों को बंद करके राम जी को प्रणाम करें। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषण पालिर निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र की। और आज भी हम कल्पना करते हैं तो हम ये नहीं कहते कृष्ण राज्य आए। हम लोग किसका राज्य चाहते हैं? राम राज्य चाहते हैं। लेकिन माफ करना, चाहने से राम राज्य नहीं आएगा। और भारत की कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार राम राज्य ला नहीं सकती। ये राम राज्य आएगा कब? आप विचार करो, अगर आप चाहते हो कि भारत में राम राज्य हो तो पहले आपको भारत के हर प्रदेश में राम राज्य लाना पड़ेगा। और हर प्रदेश में राम राज्य हो, इसके लिए प्रदेश के एक एक नगर में राम राज्य लाना पड़ेगा। और हर नगर में राम राज्य हो, इसके लिए हर मोहल्ले में राम राज्य लाना पड़ेगा। और हर मोहल्ले में राम राज्य हो, इसके लिए हर घर में राम राज्य लाना पड़ेगा। हम अपने घर में राम राज्य ले आए तो एक दिन पूरे भारत में राम राज्य अपने आप आ जाएगा। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। राम राज्य चाहते तो सब है, लेकिन भैया ये ऊपर से नहीं आएगा। ये राम राज्य नीचे से शुरू होगा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति। राम जी के राज्य के विषय में चर्चा आई। राम राजा बने हैं। चंद्रवंश की कथा आई। भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ, जिससे चंद्रवंश चला। चंद्रवंश में अनेकानेक राजाओं के बाद एक राजा हुए रंतिदेव, जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया। इनके राज्य में अकाल पड़ गया। 48 दिन तक
इनको ना खाने को मिला न पीने को मिला। 49वें दिन कहीं से थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा जल मिला। अपने महल में बैठ करके जा रहे थे भोजन करने, एक ब्राह्मण आ गया, आधा भोजन दान कर दिया। आधा पेट खाएंगे बैठे, इतने में एक शूद्र आ गया, आधा भोजन भी दान कर दिया, पानी पी लेंगे। इतने में एक चांडाल आ गया, पानी भी दान कर दिया। ये तीनों और कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु और महेश रंति देव की परीक्षा लेने आए थे। लोग कहते भगवान दे तो हम दे। मेरे भाई, भगवान ने जितना दिया है ना उसी में दो, जितना है उसी में दो। आप ये ना सोचो बहुत होगा तो बहुत देंगे, जो है उसी में दो। आपकी भावना बनी रहे। अरे भंडारा करो, और भंडारे में कुछ नहीं तो नमक ही दो, कुछ तो दो। आज रंति देव ने मानवता का पाठ पढ़ाया। चंद्रवंश की कथा आई है। धृतराष्ट्र के द्वारा गांधारी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इनके कुंती और माद्री के द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सुखदेव जी कहते राजन, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मेरे भगवान कृष्ण रूप में पधारे। और इतना कह करके सुखदेव जी मौन हो गए। 9वें स्कंद की कथा विश्राम हुई, 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, गुरु जी सारी कथाएं बहुत विस्तार से सुनाई, आप भगवान कृष्ण की कथा विस्तार से कही। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आप हमें कन्हैया की कथा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान की कथा विस्तार से कहने के लिए हमको 100 वर्ष चाहिए, और आपके पास 7 दिन का समय। 3 दिन से आप बैठे हो, आज चौथा दिन, आपने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। एक काम करो, पहले कुछ जलपान करो। परीक्षित ने कहा गुरुजी भूख नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी। क्या संभव है कि भूख प्यास ना लगी हो? परीक्षित ने कहा गुरुजी जब ये लगती है ना तो कुछ देखती नहीं है। प्यास न जाने धोबी का घाट, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट। गुरुजी जब भूख प्यास लगती है तो रोक के नहीं रुकती। गुरुजी ने कहा लगी ही नहीं। परीक्षित जी बोले गुरुजी हम तो पी रहे हैं। क्या पी रहे हो? पिबंतम त्वाम मुखाम भोज अच्युत हरि कथामृतम। आपके मुख से निकलने वाले भगवान के कथा रूपी अमृत को हम पी रहे हैं। और सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सूरदास जी लिखते हैं, जिम अंबुज रस चाख लियो तब क्यों करीर फल खावे। और सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। जिसने कामधेनु गाय का दूध पी लिया फिर उसको बकरी का दूध अच्छा नहीं लगता। परीक्षित बोले आपके मुख से भगवान राम के नाम के अमृत को पी लिया, अब हमको सांसारिक भोगों की कोई आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, पृथ्वी पर अनेकानेक राक्षस राजा हो। कंस के पाप के कारण पृथ्वी दुखी हो गई। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ में क्षीर सागर के किनारे पहुंचे और वहां जाकर के ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन किया। ब्रह्मा के हृदय में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी चिंता न करो, बहुत जल्दी मेरा अवतार होने वाला है। ब्रह्मा जी को सांत्वना दी है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा चिंता न करो, भगवान पधारेंगे। जितने देवता हैं वो सब जाकर के गोकुल में ग्वाल बाल बन करके पैदा हो जाओ, और जितनी देवियां हैं वो सब की सब जाकर के बरसाने में स्त्री रूप में अवतार ले लो।
सारे के सारे देवी देवता अवतार लेकर के पधारे। मथुरा के माथुर मंडल के राजा उग्रसेन, इनका बेटा कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। इसकी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। विवाह के समय में खूब दान दहेज दिया, लेकिन जब बिटिया की विदाई करने लगा, बहन को विदा करने लगा, तो कंस ने कहा इसको विदा करने हम जाएंगे। रथ की बागडोर संभाली है, लेकर के जाने लगा। देवताओं को अच्छा नहीं लगा। आकाशवाणी हुई, अस्या अष्टमो गर्भ हंता या वह से बुधा। रे मूल कंस, इस देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। कंस ने देवकी के बाल पकड़ करके खींच लिया, तलवार निकाल ली। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देवकी नहीं होगी तो बेटे कैसे होंगे? वसुदेव ने समझाया। वसुदेव और देवकी, इन दोनों को कारागार में बंद कर दिया गया। समय बीता, पहला बेटा पैदा हुआ। वसुदेव जी ने प्रण किया था जितने होंगे आपको दे देंगे। लेकर के आए। कंस ने देखा, कंस के अंदर दया का भाव आ गया। कंस ने सोचा हम 8वें को मारेंगे। नारद जी आए हैं। नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई, नारद जी ने 8 लाइनें खींची और नारद जी बोले ये बताओ इनमें से 8वीं कौन है? आगे से गिनता तो पीछे वाली 8वीं, और पीछे से गिनता तो आगे वाली 8वीं। नारद जी बोले देवताओं की माया का कोई पता नहीं, कहां से गिनती शुरू करें, आगे से कि पीछे से? ये बोला क्या करें, मार दे। नारद जी बोले नारायण नारायण हम क्यों कहें? नारद जी चले गए, एक एक करके वसुदेव देवकी के 6 बेटों को मार दिया। 7वें में शेषनाग जी आए। भगवान ने योग माया के द्वारा इनको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें में भगवान आने वाले हैं। जैसे ही भगवान आए हैं, देवकी के गर्भ में भगवान पधारे। सारे के सारे देवता कारागार में पधारे और देवकी के गर्भ की स्तुति करने लगे। भागवत में इस स्तुति को लिखा है गर्भ स्तुति। देवताओं ने गर्भ की स्तुति करी और देवताओं ने गर्भ स्तुति में भगवान का एक ही नाम बार बार लिया। देवता कहते सत्यव्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये देवता बार बार कहते हे प्रभु आप सत्य हो, आप सत्य हो। 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की प्रार्थना करें। ये देवता बार बार भगवान को सत्य नारायण क्यों कहते? इन देवताओं ने सोचा भगवान ने कहा था कि हमारा अवतार होगा पापियों का विनाश करने के लिए, और जितने पापी हैं सब भगवान के रिश्तेदार बने बैठे। कोई मामा बना बैठा, कोई फूफा बना बैठा, कोई मौसिया बना बैठा। कहीं रिश्तेदारी के चक्कर में भगवान अपना प्रण न भूल जाए। तो देवता बोले प्रभु आप सत्य हो और अपनी जो कही है उसी को सत्य करना, रिश्तेदारी मत निभाना, जो कहा है वही करना। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आई। दिन बीता है, धीरे 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 रात होने लगी और जैसे ही मध्य रात्रि हुई ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभनम। समय सुंदर हो गया, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और देखते देखते वसुदेव और देवकी के सामने कारागार में चतुर्भुज नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। चतुर्भुज भगवान
प्रकट हो गए। मैया ने देखा, भगवान बोले मैया अभी मैं बालक बन जाऊंगा, वसुदेव जी आप हमको लेकर के जाना, गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया, आप जाकर के हमको छोड़ आना, उस कन्या को ले आना। इतना कहकर के भगवान बालक बन गए। छोटे से बालक को उठाने के लिए जैसे ही भगवान ने हाथ आगे बढ़ाए, हाथ की हथकड़ी टूट गई। वसुदेव जी ने पैर आगे बढ़ाए, पैर की बेड़ियां खुल गईं। एक सूप में भगवान को लिटाया है, सर पर रखा, दरवाजे पर पहुंचे, एक एक करके पहरेदार सो गए और दरवाजे के ताले टूट गए। दरवाजे के ताले टूट रहे हैं और लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। आइए उसी झांकी का हम लोग भी दर्शन करें। खुल गए सारे ताले, खुल गए सारे ताले, और क्या बात हो गई। आप भी मस्ती में झूमते हुए ताली बजाते हुए स्वागत करो। खुल गए सारे ताले, और क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। मीठी मीठी ताली बजाते हुए लेने लगी उछाले, यमुना लेने लगी, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी बरसने लगा। घिरी आए बदरा, अचक घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा, अचक घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा, अचक घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा। देखो काना को अचक घिरी आए बदरा। ताली बजाते हुए यमुना लेने लगी उछाले, यमुना लेने लगी उछाले, यमुना लेने लगी घिरी आए बदरा, चक घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा, चक घिरी आए बदरा। और देखो 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 काना छोटा छक घिरी आए बदरा, देखो काना को अचक घिरी आए बदरा। रो भैया। और भगवान और कन्हैया प्रकट हो गए। वसुदेव जी आए हैं नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी को देकर के वापस चले गए और आज नंद के यहाँ आनंद। कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद कन्हैया लाल के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो। ताली बजाते हुए आनंद लेते हैं।
जय हो। अभी वहां सामने तक आवाज नहीं पहुंची। जोर से बोलिए, बोलिए नंद के लाला की। सारी की सारी गोपिकाएं आ गई, कन्हैया जी का पूजन कर रही हैं, भगवान की निछावर कर रही हैं, बधाई दे रही हैं, बधाई दे रही हैं। और मैया यशोदा से कहने लगी, लाला जन्म कान्हा जन्म के द्वारा इनका पूजन किया गया। आप लोग केवल दूर से भगवान की निछावर करेंगे, आनंद लेंगे, ताली बजाते हुए। मैया झूमर भी लूंगी, मैया झूमर भी लूंगी। कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे। हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नेकलेस भी लूंगी। लॉकेट की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। चूनर की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
कब से खड़ा हूँ द्वारे पे अब तो हो जा ओ राजी। कब से खड़ा हूँ द्वारे पे अब हो जाओ राजी। ओ श्याम जी भाग्य जागी कि ना जागी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीदी घोड़ा दीदी और जी नेपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीनी बिंदी भाग की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय की। कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। कितने लोगों को यह लगता है कि इस भागवत में भगवान का जन्म हो गया। कितने लोगों को यह लगता है कि भागवत में तो जन्म हुआ लेकिन जितेश भैया की भागवत में भगवान का जन्म हो गया। अच्छा कितने लोगों को यह लगता है कि आज हमारे हृदय में भी भगवान का प्राकट्य हो गया। तो भैया फिर जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाए फिर वो खड़ा हो जाएगा, बैठेगा कोई नहीं। आइए सब लोग खड़े होकर के एक भजन। ठाकुर जी का आज हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया। कल हम लोग ठाकुर जी के 56 भोग का दर्शन करेंगे। कल गिरिराज पूजन होगा, 56 भोग का दर्शन होगा। आज हम लोग ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कल अपने अपने घर से भोग बना करके लाएंगे और गिरिराज भगवान का कल भोग लगाएंगे। यहाँ पर भी 56 भोग की व्यवस्था की जाएगी। आप भी अपने घर से भगवान के भोग के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए। और आइए एक भजन, सभी लोग मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और आज जो नहीं नाचेगा रात में उसके पांव पिराएंगे। रंगी गुब्बारों से आज किया क्या है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मेवा मिश्री का एक केक बनाया है। उसको काटेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। 100 बार बधाई भैये। 100 बार बधाई भैये। 100 बार बधाई भैये। 100 बार बधाई भैये। लाखों बार बधाई नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। विष्णु आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, देवी देव सभी मिल भाए। देवी देव सभी मिल भाए। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, देवी देव सभी मिल भाए। देवी देव सभी मिल गए। धन यशोदानंद बाबा की, धन यशोदानंद बाबा की, धन यशोदानंद बाबा की, धन यशोदानंद बाबा की। करते आज बड़ाई नंद जी के अंगना में।
बज रही है। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बाल सभी मिल गावे, नाच गावे मन हर्षावे, नाच गाए मन हर्षावे, नाच गाए मन हर्षावे। गोपी ग्वाल सभी मिल गावे, गोपी ग्वाल सभी मिल भावे, नाच गावे मन हर्षावे, नाच गावे मन हर्षावे। भक्ति में बलि उचारे, भर में गिरता बलि उतारे, महंगत आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ये जो कन्हैया जी की 4 बुआ हैं, 5, जरा 5 लोग लाइन से खड़ी हो जाए। जितनी बुआ हैं सब लाइन से खड़ी हो जाए। और आज बधाई गाते हुए नाचते हुए कहना क्या है? और भैया जितने बुआ के जितने फूफा हैं वो भी आगे आ जाए और मस्ती में झूमते हुए पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। आरती कराई जाएगी, एक भजन और। तो आइए
मिल करके यशोदा मैया से बधाई मांगे। दे दो दी मैया बधाई, दे दो दी मैया, दे दो दी मैया बधाई, दे दो दी मैया। ओ तेरी 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 गोद